हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की जो जीके है, उत्तराखंड की जो जानकारी है, उसको लेकर आ गए हैं। जो एलटी का टॉपिक है, जो 50 मार्क्स के अंडर उत्तराखंड जीके आ रही है, उसका आज जनसंख्या वाला टॉपिक हम करेंगे। उससे अतिरिक्त जो कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के क्वेश्चंस होंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी एसपी डबराल ने, परमार ने, जीएस पांडे ने या पातीराम ने? तो आंसर है पातीराम। तो पातीराम ने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? पातीराम ने। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ब्राह्मण से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या इस्लाम से? तो ये था शिल्पकारों से। तो कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि जो डोला पालकी आंदोलन है, ओके, ये किसने किया था? डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, ये बार बार पूछा जाता है कि कौन थे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। तो पिंडर है, मंदाकिनी है, भिलंगना है या नंदाकिनी है? तो आंसर है भिलंगना। तो हमारी जो अलकनंदा है, उसकी जो सहायक नदी है, वो कौन सी है? भिलंगना। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक स्थल गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? तो गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है। पूर्णागिरि, हेमकुंड साहिब, काली मठ, यमुनोत्री? पूर्णागिरि तो आपको पता ही है कहाँ है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप पूर्णागिरि एक तीर्थ स्थल है बहुत अच्छा सा, तो आप वहाँ जा सकते हैं, यानी धार्मिक स्थान है, बहुत अच्छा मंदिर भी है। उत्तराखंड के निम्न में किस जनपद में तहसीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में, टोटल जनपद कितने हैं? 13 हैं। तो उसमें टोटल तहसील की संख्या सबसे ज़्यादा किस में, ये पूछा गया है। चमोली में, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत? तो आंसर है नैनीताल में सबसे ज़्यादा तहसीलों की संख्या है, और सबसे छोटा जो है वो चंपावत है। अगला क्वेश्चन देखिए। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? विशेष दर्जा मतलब उसमें फिर ज़्यादा क्या की जाती है, सरकार ज़्यादा वित्त देती है, यानी ज़्यादा पैसे देती है कि उसका डेवलपमेंट हो, उसे विशेष दर्जा दिया जाता है। तो 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? तो आंसर है 11वां। याद रखिएगा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है विशेष दर्जा प्राप्त करने में, तो वो है 11वां। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? टॉन्स यमुना की है, गंगा की है, काली की है या कोसी की है? तो टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स किस नदी की सहायक है? तो हमारी यमुना की टॉन्स क्या है? सहायक नदी है। यमुना को टॉन्स हो गए। पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है, चंपावत में, नैनीताल या बागेश्वर में? तो वो मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में। चौबटिया गार्डन किस तहसील में स्थित है? चौबाटिया गार्डन किस तहसील में स्थित है? रानीखेत में, गैरसैंण, रामनगर या धुमाकोट में? तो रानीखेत में चौबटिया गार्डन स्थित है, जो बहुत फेमस है। ओके, अगर कभी जाने का मौका मिले रानीखेत, तो चौबाटिया गार्डन जरूर जाइएगा। गंगा नदी का उद्गम है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गोमुख है या गंगोत्री, पिंडारी ग्लेशियर या मिलन ग्लेशियर? तो आंसर क्या है? गोमुख ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण फसल संयोग उत्तराखंड में बोया जाता है? तो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण फसल कौन सी बोई जाती है? कौन सी? गेहूं, ज्वार और बाजरा साथ में। संयोग मतलब होती है कि मिक्स्ड क्रॉप। ओके, जो साथ में बोई जाती है। क्या धान को गेहूं के साथ बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। धान, गेहूं और गन्ना, धान, गेहूं और गन्ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। देखो, धान, गेहूं और गन्ना क्या है? उत्तराखंड की मेन फसल है। धान, गेहूं और गन्ना।
कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? कालागढ़ बांध किस नदी पर? रामगंगा पर, शारदा पर, गंगा या यमुना? तो आंसर है रामगंगा पर कालागढ़ बांध स्थित है। रामगंगा, राम तो काले नहीं थे, तो रामगंगा पर कौन सी बांध है? कालागढ़ बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। जनजाति जनसंख्या यानी ट्राइब्स, ओके। तो जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आंसर है 2.90%। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, इसका जो डेटा है याद रखिएगा कितना है, 2.90% जनजाति हैं, यानी ट्राइब्स हैं, एसटी कह सकते हैं, ओके। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 यानी 11वीं योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी? 11वीं योजना में ऊर्जा के लिए तो कितनी की थी? ये डेटा भी याद रखना है आपको। तो 4874 करोड़ रुपीज, ओके। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 4874 करोड़ रुपये किसके लिए किए थे? उत्तराखंड राज्य ने ऊर्जा के लिए किए थे, वो भी 11वीं योजना में, यानी 11th प्लान में ऊर्जा के लिए, सिर्फ ऊर्जा के लिए, ओके। किंगरी बिंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किंगरी बिंगरी दर्रा किसको जोड़ा जाता है? पिथौरागढ़ या तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत, बागेश्वर तिब्बत, चमोली तिब्बत? तो आंसर है चमोली तिब्बत। चमोली तिब्बत को किंगरी बिंगरी दर्रा जोड़ता है। किंगरी बिंगरी दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्रा बार बार पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में औद्योगिक निर्देशालय स्थित है? उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में औद्योगिक निर्देशालय स्थित है? अल्मोड़ा में औद्योगिक निर्देशालय, पौड़ी में, देहरादून में या टिहरी में? तो देहरादून में औद्योगिक निर्देशालय स्थित है। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल निर्देशालय, ओके, इंडस्ट्रियल निर्देशालय। उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात सर्वाधिक है? उत्तराखंड के किस जिले में, यानी जो सेक्स रेशियो है, ओके, या लिंग अनुपात कह सकते हैं, वो कहाँ ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या चंपावत? तो अल्मोड़ा इज राइट आंसर। तो अल्मोड़ा में स्त्रियां बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पुरुषों के जैसे रेशियो देखा जाता है 1000 में कितनी स्त्रियां हैं, ओके। तो अल्मोड़ा में अच्छी खासी लिंग अनुपात है उत्तराखंड के। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का अंश निम्नलिखित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का अंश कितना है? तो ऑप्शन है हमारे पास 0.98, 0.83, 0.31, 0.91। सो आंसर विल बी 0.83% है उत्तराखंड की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की, ओके। कितनी है? 0.83%। 0.83 पूरे देश की परसेंटेज का 0.83% है, सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में प्रति वर्ष किमी जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, ओके, किलोमीटर वर्ग के अनुसार 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। तो कितनी डेंसिटी है? 189। तो 189 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 189। ये डेटा याद रखना है, 189 डेंसिटी है हमारी उत्तराखंड की। कितनी डेंसिटी है? 189, यानी घनत्व है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात है। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 952, 970, 972, 973, 63। तो क्या हो जाएगा? 963। 963 मतलब हो गया कि 963 का मतलब हुआ कि 1000 होंगे मेल यानी बॉय, और जो 963 हैं वो गर्ल हैं, ओके।
तो देखो ये होता है सेक्स रेशियो, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। इसमें पुरुष लिखे जाते हैं आगे से और पीछे से क्या लिखी जाती है, महिलाएं। तो ये डेटा याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो 963 यानी 963 है। ओके, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ओके, जरूर कमेंट करिएगा। ओके, और कोई भी क्वेरी है अबाउट द एलटी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और डियर व्यूअर्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्लीज़ हमारी इस चैनल को यानी हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। ओके, बाय।